जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम संस्कृत की चर्चा करेंगे। संस्कृत के इस क्रम में आज हम पीयूषम की चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला अध्याय है मंगलम, इसी की चर्चा करने वाले हैं। इसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी। ये जो हमारा पाठ है मंगलम, इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करने वाले हैं। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे पीयूषम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, सभी हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। संस्कृत में कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस हिंदी से। देखिए, ये हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत में दिया गया है हमारी पुस्तक में, तो इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इसका अर्थ हम हिंदी भाषा में देखते हैं। हिंदी में अर्थ देखते हैं तो देखिए, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की प्रमुखता से गाई जाती है। कहाँ पे? तो उपनिषद में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की प्रमुखता गाई जाती है। उस सर्वोच्च आत्मा द्वारा विश्व व्यापक और अनुशासित है। यही समस्त तपस्याओं का परम लक्ष्य है। कौन सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है? तो परमात्मा को प्राप्त करना ही तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यह पाठ परमात्मा पर आधारित उपनिषदों के 5 पद आधारित मंत्रों का संकलन करता है। कितने मंत्र? तो 5 मंत्र। कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन कि कुल कितने पद हैं मंगलम पाठ में हमारे? तो कुल 5 पद है। कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। इसके लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास जी। और दूसरा क्वेश्चन, किसकी मंगलम पाठ में किसकी महिमा प्रमुखता से गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। यहाँ से यही 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपीतम मुखम। ये हमें ना ही रीड करने की जरूरत है और ना ही इसे समझने की जरूरत है, बस हम इसका अर्थ हिंदी में देख लेते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हिरण्मयेन पात्रेण जो श्लोक है, इसकी चर्चा जिस भी श्लोक में की गई है, जिस श्लोक में लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण, वह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जिस भी मंत्र में हिरण्मयेन पात्रेण लिखा है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश 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 जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, दूसरा इसका अर्थ देख लेते हैं अब हम। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धार्मिकता की प्राप्ति के लिए इसे उजागर करें। जो लेखक साहब हैं वो प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धार्मिकता की प्राप्ति के लिए इसे उजागर कर दे, अर्थात सोने के पात्र को हटाए ताकि हम उसका दर्शन मात्र कर सकें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का मुख कैसे पात्र से ढका है? तो सोने के पात्र से ढका है। यहाँ से 2 क्वेश्चन कि पहला सत्य का मुख कैसे पात्र से ढका है? सोने के पात्र से, और दूसरा यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सेकंड मंत्र या श्लोक देखिए, सेकंड मंत्र या श्लोक है अरुणन्यान महतो महियान, यानी इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। देखिए, इसका अर्थ है जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि अरुणन्यान महतो महियान जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि जिस श्लोक में आत्मा के आकार की चर्चा की गई है वह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो भी कठ उपनिषद से लिया गया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अरुणन्यान महतो महियान लिख के डैश डैश लिख देगा और बोलेगा यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से। देखिए, यहाँ से एक पहला क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, आत्मा कहाँ विद्यमान रहती है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आत्मा का आकार कैसा है? तो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए, नेक्स्ट श्लोक हमारा सत्यमेव जयते नानिरितम है। सत्यमेव जयते नानिरितम, याद रखिएगा कि जिसमें भी सत्य और असत्य की बात की गई है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है कि सत्य और असत्य का अंतर जिस पद में दिया गया है वह पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि सत्यमेव जयते नानिरितम डैश 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 जो हमारा पद या श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए, इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ देखते हैं तो अर्थ लिखा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से रास्ता चौड़ा हो जाता है जिस पर देवताओं की सवारी बिना रोक टोक के चलती है। इच्छा रहित ऋषि लोग उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और वहां जाते हैं जहां सत्य का बहुत बड़ा खजाना स्थित है। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी जीत होती है? तो ऑप्शन में दिया जाता है सत्य और असत्य, और 2 ऑप्शन दिया जाता है। तो वहां से डाल दीजिएगा कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरितम डैश 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 मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, नेक्स्ट श्लोक है हमारा यदा नद्य सैंदमाना समुद्रे। ये जो हमारा श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यदा नद्य सैंदमाना समुद्रे डैश 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 जो पद है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ऐसे दे देगा कि जिस श्लोक में नदी और समुद्र की चर्चा की गई है वह पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार नदी बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है और अपना नाम और रूप त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष
परमपिता परमेश्वर में मिलने के बाद अपना नाम और रूप त्याग देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदा नद्य सैंद्यमानः समुद्रे डैश 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 पद जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस श्लोक में नदी और समुद्र की चर्चा की गई है वह पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? तो समुद्र में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहती हुई नदियाँ क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो अपना नाम और रूप त्याग कर। ये यहाँ से क्वेश्चन आता था। अब देखिए लास्ट जो हमारा श्लोक है इस पार्ट का, 5वां श्लोक है, वो है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। ये श्लोक संस्कृत के कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि एग्जाम में हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश 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 पद या श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश 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 पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, वेद पुरुष वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। देखिए इसमें मृत्यु का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की चर्चा जिस श्लोक में की गई है वह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो वे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद किसके समान है? तो वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।